नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने ग्रेजुएशन सेशन 25 से 29 बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है और थर्ड सिलेक्शन लेटर भी डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया है, जो कि आपको रात में ही अपडेट करके बता दिया गया था। ठीक है, अब उस सिलेक्शन लेटर को डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर सिलेक्शन लेटर देखें, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये थर्ड राउंड सिलेक्शन लेटर फॉर एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस या कॉमर्स ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम सिस्टम CBCS सेशन 25-29। ठीक है, तो इस तरह का आपका सिलेक्शन लेटर होगा अगर थर्ड राउंड में आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो। और आपको ये ऑप्शन बहुत लोगों को नहीं दिखा रहा होगा प्रिंट करने का मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, तो हम लोग ये प्रोसेस देखने वाले हैं कैसे आप डाउनलोड करेंगे। और साथ में आप लोग का जो सवाल है कि कॉलेज पसंद नहीं है, जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, जो सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन लेटर में जो कॉलेज का नाम लिखा हुआ है वो कॉलेज नहीं लेना है, तो फिर क्या करेंगे, स्लाइड अप होगा या नहीं होगा। या फिर आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं है, जैसे कि थर्ड मेरिट लिस्ट दोबारा आया है, तो पुराना थर्ड मेरिट लिस्ट में बहुत लोगों का नाम था और इस लिस्ट में बहुत लोगों का नाम नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस और ये जानकारी इस वीडियो में आपको जो है वो क्लियर करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग जो है वो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका कॉलेज जो मिला है आपको वो पसंद नहीं है तो फिर आपको क्या करना है। ठीक है, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कि आप लोग का जो स्लाइड अप का ऑप्शन दिया गया था, वो स्लाइड अप करने के बाद भी बहुत लोगों का स्लाइड अप नहीं हुआ है, पुराने सब्जेक्ट में ही सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो देखिए जो सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस सब्जेक्ट में, मेजर सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट में जहाँ पे भी आपका नाम आया है और जिस सब्जेक्ट से सिलेक्शन हुआ है उसी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन उस सब्जेक्ट में नहीं लेते हैं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, दोबारा आपको किसी लिस्ट में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर कॉलेज पसंद नहीं है, जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है कॉलेज आप नहीं पसंद है, आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा, ना ही आपका जो है वो मेजर सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन देगा। जो हो गया सो हो गया। अब जो थर्ड मेरिट लिस्ट, जो फाइनल वाला आया है नया मेरिट लिस्ट, उसमें जैसा है वैसा ही रहेगा। उसमें ना मेजर सब्जेक्ट चेंज होगा और ना ही आपका कॉलेज चेंज होगा। ठीक है, तो स्लाइड अप में जो हो गया सो हो गया, अब कोई स्लाइड अप नहीं होने वाला है। अगर आपको जो है वो कॉलेज पसंद नहीं है तो आप एडमिशन छोड़ दीजिए, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट लिस्ट आएगा, फोर्थ लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। स्पॉट एडमिशन कब होगा, नहीं होगा, स्पॉट एडमिशन में कितना सीट खाली रहेगा, नहीं रहेगा, उसका भी कोई जानकारी नहीं है। तो स्पॉट एडमिशन में गारंटी नहीं होता है कि सबका एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, तो थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन हो गया है, थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो एडमिशन करवा लीजिए जाके। अगर आप 28 तारीख तक कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप 28 तारीख तक कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लेते हैं। तो जिस कॉलेज में नाम आया है उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते और स्लाइड अप नहीं कर सकते। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो चुका है, सिलेक्शन लेटर आ चुका है, स्लाइड अप करने का अब कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ना आपको मेजर सब्जेक्ट चेंज करने का मौका मिलेगा और ना ही आपको कॉलेज चेंज करने का मौका मिलेगा, तो इतना बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद बहुत लोगों का ये कहना है कि लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों का ये है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर क्या करना है, या फिर पहले वाला मेरिट लिस्ट में नाम था, अब जो नया आया है उसमें नाम नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, इसमें इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्पॉट एडमिशन का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। या फिर अगला कोई लिस्ट आता है, फोर्थ मेरिट लिस्ट आता है या नहीं आता है, उसका कोई अभी भरोसा नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन स्पॉट एडमिशन का जो है वो डेट आता है, बहुत बार ही, हमेशा ही लगभग स्पॉट एडमिशन का डेट आता है। लेकिन स्पॉट एडमिशन में ये गारंटी नहीं होता है कि एडमिशन सबका हो ही जाएगा, क्योंकि किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है उस पर डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो पुराना किसी भी लिस्ट में नाम था या नहीं था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नया लिस्ट जो आया है थर्ड मेरिट लिस्ट, उसमें जिसका नाम है वो कॉलेज में जाके एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो एडमिशन कैंसिल रहेगा आपका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एडमिशन कॉलेज में टाइम पे बस ले लेना है। अगर नहीं लेते हैं तो आपको जो है वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आपको स्पॉट एडमिशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अगले नोटिस का इंतज़ार करना पड़ेगा और जो भी स्पॉट एडमिशन या फोर्थ मेरिट लिस्ट का नोटिस आएगा बाद में आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है या फिर जो भी है, स्लाइड अप करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। कॉलेज पसंद नहीं है तो चेंज नहीं कर सकते, लेना है तो उसमें लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ठीक है, स्लाइड अप नहीं होगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो चुका है, लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इंतजार ही करना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो आपको प्रोसेस बता दिया जा रहा है। ठीक है,
LNMU यूजी थर्ड मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लेटर सेशन 25-29 डाउनलोड करने का लिंक आपको कमेंट में मिलेगा। पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा, पिन कमेंट आपको यही पोस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो है वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या www.lnmu-notes.in पर जो है वो आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। या ऑफिशियल वेबसाइट पे lnmu.ac.in यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं। ये पोस्ट ओपन होगा, आपको जो लिंक दिया जा रहा है उसमें जो है वो इसमें डेट भी लिखा हुआ है 23 तारीख से, यानी आज से स्टार्ट हो रहा है, और 28 तारीख लास्ट डेट है कॉलेज में एडमिशन का, ठीक है। तो कैसे भी करके अगर लिस्ट में नाम है तो एडमिशन आप जो है वो करवा लीजिएगा। कॉलेज में जाइएगा, ऑनलाइन होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन होगा ऑफलाइन, जिस हिसाब से होगा कॉलेज में जाके पता कर लीजिए और कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए, ठीक है। फ़ी वगैरह के बारे में पहले बता दिया गया है, और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो भी पहले बता दिया गया है। तो इसमें हम लोग जो है वो सिर्फ थर्ड सिलेक्शन लेटर के बारे में जो है वो कैसे डाउनलोड करना है वो जानने वाले हैं। अगर आपको फ़ी या फिर डॉक्यूमेंट के बारे में जानना है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, या फिर इस लिंक पे आके डॉक्यूमेंट का लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। दूसरा कोई लिंक पे नहीं करना है, आपको सिर्फ डाउनलोड ही करना है। तो डायरेक्ट कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से जो है वो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जहाँ पे आप डाउनलोड कीजिएगा सिलेक्शन लेटर, थर्ड सिलेक्शन लेटर, वो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक कीजिए। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा, और यहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेंट लॉगिन, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप। यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट और ऑनलाइन स्लाइड अप एप्लीकेंट। देखिए, नया एप्लीकेशन जो 1 तारीख से 5 तारीख तक आपने फॉर्म भरा हुआ था, जो नया फॉर्म भरे थे 1 तारीख से 5 तारीख तक, 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक तो फॉर्म भरने का डेट आया था, उसमें अगर आपने नया फॉर्म भरा है, फिर से 600 रुपया दे के 700 रुपया दे के फॉर्म आपने भरा हुआ था, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। और पुराना स्टूडेंट थे, कॉलेज स्लाइड अप किए हुए थे या फिर मेजर सब्जेक्ट स्लाइड अप किए हुए थे, तो इस पर सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, नीचे वाले पे। तो जो भी आपका है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा सेलेक्ट लॉगिन टाइप पे, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से 2 ऑप्शन दिखाई जाएगा, लॉगिन बाय रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद लॉगिन बाय ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो जो भी आपके पास है उससे लॉगिन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ कहने का मतलब है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक ID जो होगा आपके फॉर्म में, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फॉर्म निकालते हैं, उस फॉर्म में लिखा होता है एप्लीकेशन ID या फिर यूनिक ID, ठीक है। तो वही है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ के लिए, ठीक है। तो वही है आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन ID या यूनिक ID। उसके बाद जन्म तिथि अपने हिसाब से जो भी आपका है वो डालिएगा, ठीक है। तो इस पर सिलेक्ट कीजिएगा, या ईमेल ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड वाला पे सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड वाला पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मांग रहा होगा ईमेल ID और पासवर्ड, तो ईमेल ID पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन लेटर डायरेक्ट ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं कैसे डाउनलोड करना है या फिर क्या प्रोसेस फॉलो करना है लॉगिन करने के बाद। जब आपका लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये जो 3 डॉट है ना, इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद ये चेक कर लीजिएगा कि डेस्कटॉप साइट पे टिक लगा हुआ है या नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो टिक लगा हुआ ब्लू कलर का, ये टिक लगा होना चाहिए। आपके में अगर नहीं लगा हुआ है तो टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ऐसा खुलेगा ऑप्शन, ये सारा कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये वाला ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। ये एक्सेसिबिलिटी जो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको जो है वो सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 100% पहले से किया हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आपको ये जो माइनस वाला बटन है, इस माइनस वाला बटन पे क्लिक करना है, या फिर ये वाला जो दिख रहा है इसको जो है वो पीछे करना है, सबसे पीछे कर दीजिए। तो ये 50% हो जाएगा, ठीक है। तो 50% होने के बाद अब जो है वो बैक कर लेना है। फिर से जब डाउनलोड हो जाएगा तो फिर उसको 100% कर लीजिएगा, यहाँ ही सेटिंग पे आके बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखने लगा है अब, ठीक है। बैक करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। आपको क्या करना है, इसी प्रिंट पे अगर आपका सिलेक्शन लेटर आया होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा थर्ड राउंड सिलेक्शन लेटर, और यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। ये ब्लू कलर का जो बटन दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुलेगा, और ये जो PDF वाला बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, और फाइल में जाके आपका PDF जो है वो सेव हो जाएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लेटर। और इसी लेटर को लेके बाकी डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, ठीक है। और पैसा डॉक्यूमेंट के बारे में पहले बता दिया गया है। जो भी और भी कोई सवाल होता है तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।